चिराग पासवान पर भरोसा जताया गया है, 5 सीटें उनको दी गई हैं। उन्होंने चाचा को लेकर क्या कहा, जरा सुनिए। मेरे पिता के जाने के बाद वो ही मेरे पिता के स्थान पर थे और जैसे मेरे पिता ने पार्टी को हर बुरे अच्छे दिनों में परिवार को पार्टी को संजो के रखा, ये जिम्मेदारी उनके जाने के बाद उन्हीं की थी। मैं मानता हूं संभवतः अगर मुझसे भी कोई गलती कभी हुई हो तो आप बड़े थे ना, आप मुझे समझा सकते थे, आप बैठा सकते थे। अगर मैं आपका अपना सगा बेटा होता तो आप इस तरीके से मुझे अकेला तो नहीं छोड़ देते। आपने वो मुझे माना ही नहीं, कभी आपने मुझे अपना बड़ा बेटा माना ही नहीं। यही कारण है कि आपने मुझे परिवार से भी अलग किया, पार्टी से भी अलग किया। मैं पुनः बोलता हूं, आज जो भी हालात आगे होंगे वो भी फैसला उन्हीं को ही लेना है जैसे फैसले उन्होंने पहले लिए। अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एहसास किया, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से समझौता किया। अब पारस जी का क्या फैसला है, पारस जी किस निमित्त जा रहे हैं, वो ही बता सकते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने सबका सम्मान किया है। पारस जी को बिहार मंत्री परिषद का सदस्य भी बनाया था माननीय नीतीश कुमार जी ने। अब उनको फैसला लेना है, वो क्या करेंगे ये भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच का मसला है। रास्ता खुला हुआ है तो उस निमित्त तो वही ना बता सकते हैं भाई। रास्ता खुला हुआ है, रास्ता किधर जाएगा, कहाँ जाएगा, वास्तुशास्त्र से ठीक है कि नहीं है, ये तो सब वही बताएंगे। भाजपा तो अपने सहयोगियों को नकार देता है। पारस जी को दूध की मक्खी की तरह इस्तेमाल किया, लोजपा को 2 टुकड़ों में तब्दील किया और एक धड़ा को उठा कर करके सीधे 7 समुद्र पार भिगवा दिया और एक को पकड़ कर करके रखना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं करती है। शशि भूषण हमारे साथ लगातार मौजूद है। शशि भूषण, पर सवाल यही उठता है कि आखिरकार चिराग पासवान पर इतना भरोसा, पशुपति पारस पर भरोसा ना होना, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, राजनीति और लोकतंत्र इन दोनों में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास जमीन पे जनाधार किसके साथ दिखता है। पशुपति पारस केंद्र में मंत्री तो बन गया पिता, लेकिन केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद बिहार की सरजमीन पर उनके साथ वो कह सकते हैं कि जनाधार नहीं दिखा कभी, जो चिराग पासवान लगातार अपने साथ बढ़ा रहे थे। हमने देखा जब एलजेपी में टूट हुई, पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बन गए। चिराग पासवान इकलौते अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और पार्टी के इकलौते सांसद भी। उनके पास कोई विधायक भी नहीं, इकलौते विधायक उनके थे राजकुमार सिंह मटिहानी से जो जीत के आए थे 2020 में, वो भी जेडीयू में चले गए थे। तो विधानसभा विधान परिषद में उनका कोई अस्तित्व नहीं था, राज्यसभा में भी नहीं और लोकसभा में इकलौते सांसद खुद चिराग पासवान। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लगातार बिहार में समय दिया, अलग अलग जिलों में दौरा किया, समर्थकों की भीड़ उनके साथ बढ़ती गई। बीजेपी ने बहुत करीब से देखा इन चीजों को। उनको ये लगा बीजेपी को शायद कि चिराग पासवान के साथ युवाओं का एक जुड़ाव है, चिराग पासवान ही फ्यूचर पॉलिटिक्स में उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं 2024 और उसके आगे की राजनीति के लिहाज से। तो बीजेपी ने वहां इन्वेस्ट किया है, ये बात बहुत अच्छे से समझी जा सकती है। अब पासवान वोटर्स जो हैं उनका जुड़ाव सीधे सीधे चिराग पासवान की पार्टी के साथ माना जाता है और ये हर लोकसभा सीट और हर विधानसभा सीट, जो बिहार की 243 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर उनकी मौजूदगी है और इनकी मौजूदगी इतनी जरूर है कि वो जीत और हार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और देखिए 2020 में हमने देखा भी था जेडीयू के साथ क्या हुआ था जब चिराग ने उम्मीदवार दे दिए। बिल्कुल, देखिए अब हम बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक चुनावी हलचल पर पैनी नजर रखे हुए, जहां पशुपति पारस ने अपना मंत्री पद छोड़ दिया है, मोदी कैबिनेट से उन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले इस्तीफा दिया। अब वो कहां जाते हैं, वो अकेले रहेंगे या महागठबंधन के साथ चले जाएंगे, देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए मुंबई पर भी बात, दिल्ली में राज ठाकरे हैं, एमएनएस बीजेपी के साथ आएगी या नहीं आएगी, क्या राह रखते हैं राज ठाकरे, ये भी देखना होगा। वहीं जेएमएम में उठापटक भी है, सीता सोरेन का इस्तीफा हुआ है और ये हलचल वहां पर भी बढ़ते हुए